गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ब्रेकआउट ऑफ स्टॉक देखते हैं जो वीकली हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक में जो पिक किया हूँ, हो सकता है आप लोग को अच्छा लगे। ठीक है, तो देखते हैं। ओके। सो कीटेक्स इज नॉट अ रिकमेंडेशन और नॉट फॉर द ब्रेकआउट, इसको बाद में समझेंगे। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक दैट इज कानपुर प्लास्टी पैक लिमिटेड। ठीक है। तो गाइस इसको बिगर पिक्चर देखते हैं। ठीक है। ओके। सो इफ यू आर एबल टू सी दिस गाइस, व्हाट इज हैपन, आप ये देखो कि ये मैं पेन ले ले रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक सपोर्ट का काम किया था यहाँ पे, और इस पे ब्रेक डाउन दिया था, और उसके बाद गाइस ये सपोर्ट है वो यहाँ पे रेसिस्टेंट बन चुका है। ठीक है। तो उसके बाद ये बहुत नीचे, बहुत नीचे भी बहुत नहीं गया, बट अगेन बहुत अरे करीब करीब 221 से ही और 22 यू कैन से दैट, वहां से ये स्टॉक बहुत कंसोलिडेशन टाइप का बना हुआ है। ठीक है। तो ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, और एक बार मैं वीकली देख लेता हूँ। तो वीकली में भी देखो अच्छा सा एक वॉल्यूम स्पाइक आया है, और सो यहाँ पे मैं गाइस वॉल्यूम स्पाइक आया है इसीलिए इसको लिया हूँ, और बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में था। ठीक है। अब देखो कि इतना दिनों से कंसोलिडेशन के बाद एक स्पाइक आ रहा है, तो जरूर किसी न किसी ने बाय किया है, और मे बी ट्राइंग टू गो अप। ठीक है। तो टारगेट कैन बी 170 और 180, एंड देन वी कैन सी दैट। ओके। सो this is looking good. Okay, so based on your analysis, you can take entry. Don't buy or sell based on my recommendation. Just I pick up some of the stock which is looking technically chart wise good. Okay. सो द नेक्स्ट स्टॉक इज ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है। तो इसका भी वैसा ही कुछ है गाइस कि जब से ये आईपीओ आया था उसके बाद ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद कभी ये ऊपर गया ही नहीं, और एक तरह से देखो कि कंसोलिडेशन टाइप का बना हुआ है। ठीक है। अभी का सिनेरियो क्या है कि देखो कि ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया है। ठीक है। 8% से आया है, और वॉल्यूम भी देखोगे कि 1 मिलियन से ज्यादा आया है वॉल्यूम। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ये अभी कुछ दिन तो मूव देना चाहिए। ओके। सो जब जब वॉल्यूम अच्छा आता है, जैसे में आप यहाँ पे देख लो 25 अगस्त, यहाँ पे पेन आ जा भाई। तो यहाँ पे देखो कि एक बड़ा सा कैंडल बनाया था, और वॉल्यूम भी अच्छा आया था। तो वॉल्यूम आने के बाद कुछ दिन मूव किया था, तो फिर ये नीचे आया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लाइक रेसिस्टेंस पे आया। ठीक है। यहाँ पे देखो दिस इज ए रेसिस्टेंस लेवल। ठीक है। तो रेसिस्टेंट को अगर देखो, अगर आप इसका हाई से भी ऊपर जाता है 71.9 से, देन दैट कैन बी गुड चॉइस। ओके। और इफ यू कैन टेक एंट्री, बट स्टॉप लॉस शुड बी दिस लोअर ऑफ द कैंडल, ग्रीन कैंडल। ठीक है। सो दिस इज अगेन लुकिंग गुड फ्रॉम माई साइड। ठीक है। बहुत दिनों से कंसोलिडेशन, मतलब बहुत दिनों क्या, साल भर से ज्यादा कंसोलिडेशन में है। ठीक है। दैट्स वाई। कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक, जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा गाइस उतना ज्यादा ही मूवमेंट देगा। तो ये गाइस ऑलरेडी मैंने थर्सडे को दिया था, और ये फ्राइडे को करीब 7% ऊपर गया था। तो दिस इज नॉट फॉर द ब्रेकआउट स्टॉक। ओके। दिस वाज गिवन। ओके, सो दिस स्टॉक एनआरबी बियरिंग, सो अगेन इट वाज गिवन सम डेज, बट नाउ अभी का सिनेरियो क्या है कि एक व्हाट आई सी कि मेरा एक जो फेवरेट स्ट्रेटजी है, क्या होता है कि कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो वो नीचे आते रहता है। तो देखो कि ये देखो कि एक तरह से एक इस वाले जोन से हमेशा नीचे, और इस जोन को ब्रेकआउट दिया। ठीक है। और देखा जाए तो ये एक डिमांड एरिया से ऊपर गया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग टू मूव अप। ओके। सो दिस इज अगेन गुड स्टॉक फ्रॉम माय साइड। ठीक है। संगम इंडिया, ये ब्रेकआउट स्टॉक के लिए नहीं रिकमेंडेशन है, क्योंकि ऑलरेडी हाई है, बट इसका बाद में एनालिसिस करेंगे। ठीक है। दो, एक कीटेक्स और संगम का। ठीक है। तो दैट वाज आल्सो गिवन। ओके। सो बीएफ यूटिलिटीज का बात करते हैं गाइस। ठीक है। तो दिस इज सिंपल पैटर्न, यू आर एबल टू सी दैट इज अ ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न। ठीक है। ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है। तो देखो ये ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, और यहाँ से देखो कि यहाँ से, और इट हैज गिवन द ब्रेकआउट। ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे देखा था, बट आई हैव नॉट गिवन, बट स्टिल इट इज लुकिंग गुड फ्रॉम माई साइड। ठीक है। तो सो दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस। ठीक है। तो ट्रायंगल पैटर्न है, दैट्स वाई।
So let's see next stock. So this is Birla cable. Again, this is our favorite pattern. So I cannot leave this. Okay. So this is the resistance level. Okay. Every time it has come down from this level. ठीक है, और यहाँ से एक सपोर्ट जोन, अच्छा सा बिगर सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से ब्रेकआउट लाइक 5% अपर सर्किट शायद लगा है, तो अगेन मे बी टुमारो भी अपर सर्किट लगा के यहाँ पे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखेंगे कि इट इज गोइंग अप और नॉट। ओके, so again this is looking good for my side. Okay, so let's see next stock. So again this is a triangle pattern. So actually see, if you will see why I love the triangle pattern, so दो केसेस है guys। आप यहाँ पे ट्रायंगल हटा दो अभी के लिए, ठीक है। तो देखो क्या होता है, स्टॉक ऊपर जाता है हायर हाई बना के, ठीक है, तो ऊपर आया। जब स्टॉक नीचे आता है तो डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट से लोअर लो बना के आएगा। ये हमारा हाईएस्ट है, फिर यहाँ से लो आया, फिर यहाँ से इसका हाई विच इज लेस देन दिस, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ये हाई है जो इससे कम है, ठीक है, फिर ये हाई यहाँ पे बना है इससे कम है। तो ये डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट से इट वाज कमिंग डाउन, ठीक है। तो दिस इज फॉलोइंग ए रेसिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ट्रेंड को रिवर्स यहाँ पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ट्रेंड को रिवर्स हुआ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा यह है कि यहाँ पे हमारा जो है क्या है कि ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। तो और यहाँ पे देखो अर्निंग भी अच्छा आया है, ठीक है, अर्निंग भी अच्छा है, वॉल्यूम स्पाइक भी दिख रहा है। तो दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड। ओके, coming to one State Bank of India, guys. So one of my friend has asked that we प्लीज डू द एनालिसिस ऑफ एसबीआई, ठीक है। तो देखो अगेन व्हाट आई से, व्हाट आई फॉलो, फेवरेट पैटर्न इज माय फेवरेट वन। तो देखो यहाँ से देखो कि दीज ऑल आर रेसिस्टेंट लेवल, ठीक है, और यहाँ से देखो ब्रेकआउट दिया और यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे जाके क्या हुआ कि फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर देखो कि इस वाले रेसिस्टेंस से नीचे आया, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। बट ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे देखो कि 660 आई थिंक इज ए रेसिस्टेंट लेवल, ठीक है। तो न्यू एंट्री नहीं बनाना है। और क्या है कि अगर लोअर ऑफ दिस रेड कैंडल नीचे जाता है, देन इफ यू आर इन द प्रॉफिट यू कैन एग्जिट दैट बैन। ओके, if you are in profit, if you like, it is simple, like put the trailing stop loss, if you are the profit, move the stop loss to the profit one। okay, so अगर हिट भी होता है तो ठीक है, कुछ पैसे आ जाएंगे ना। so that's what uh, I want to say for this। okay, so no new entry until it cross the 660। और एक चीज और है कि इसका रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट तो ठीक है, अच्छा है, प्रॉफिट में ही है। बट क्या है कि एज एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आया, क्योंकि पिछले बार आया था तो करीब 13,000 करोड़ से ज्यादा आया था। इस बार जो रिजल्ट आया है वो 9,000 करोड़ का ही है। तो लाइक एज पर द प्रीवियस एक्सपेक्टेशन एंड प्रीवियस ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो वेट करना, हो सकता है कि मूवमेंट दे, अगर इससे नीचे आता है तो देन यू कैन बुक द प्रॉफिट विद द टीएसएल, ठीक है। और एक चीज और है कि निफ्टी बैंक का, एक निफ्टी तो ये सारी चीजें से ही चलता है, बट अगेन व्हाट आई सी इज दैट कि निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक और निफ्टी है, आई एम नॉट श्योर। ओके, सो व्हाट आई सेड इज दैट वन ओनली। ओके, निफ्टी बैंक का नहीं करना है अभी कुछ। सो होपफुली आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द स्टॉक एसबीआई। ओके, सो दिस वन आई हैव कवर्ड दिस। ओके, सो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 647 पे रख लेना, ठीक है, इंक्रीज कर देना। नाउ कमिंग टू द की टेक्स, ठीक है। तो गाइज जैसे कि हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक पे काम करते हैं, तो जब भी हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक मीन्स कि वो किसी जोन से बड़ा सा कैंडल और बिगर वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो दिस इज एक्स्ट्रा व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट ऑल आर स्टॉक ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। तो देखो वेयर यू शुड पुट द स्टॉप लॉस, ठीक है। तो देखो कि इस यहाँ पे क्या है कि इधर से जा रहा था और यहाँ पे देखो कि ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया कहाँ पे, इस वाले कैंडल में, ठीक है। तो बिगर वॉल्यूम के साथ, तो आप क्या करोगे कि
यहाँ तो नहीं खरीद पाओगे, यहाँ पे खरीदोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे खरीदोगे तो आपको कहाँ तक होल्ड करना है, ठीक है, आप होल्ड करते रहो। लेकिन स्टॉप लॉस गाइस यू शुड टेक एट लीस्ट व्हाट आई एक्सपीरियंस इज द लोअर ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। तो आप ब्रेक कैंडल के पास यहाँ भी रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, और देखो कि आपका स्टॉक ऊपर ही गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि थोड़ा दूर ऊपर गया, नीचे भी आया, बट अगेन इट हैज नॉट हिट द एसएल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, फिर यहाँ पे बाइक, ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पे बड़ा कैंडल आया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट डे का कैंडल है वो लोअर में ही है, तो उसको तो एक्सक्यूट ही नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे भी एक बड़ा सा कैंडल आया, आप यहाँ पे भी खरीदते हो क्योंकि ये भाव, बिगर कैंडल का ये भाव खुला मार्केट, तो खरीद, मान लो खरीद लिए मॉर्निंग में, तो होल्ड करना है। तो यहाँ से देखो कि ये स्टॉक नीचे भी आया, देखो करीब करीब देखो कि एक बड़ा कैंडल 5% का भी बनाया, ठीक है। 5% का बनाया तो गाइज एट व्हाट आई सेड दैट कि यहाँ पे जो लोअर ऑफ ये बिगर कैंडल है वहां तक तो स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए, देखो, और स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ, और देखो बहुत ऊपर गया, ठीक है। तो होल्डिंग इज वन थिंग विच एवरीवन हैज टू बी ओके। स्टॉक मार्केट में मैं भी, मेरे से भी नहीं होता है, मैं, क्या होता है कि इमोशंस होता है, ह्यूमन इमोशन, तो मेरे से भी नहीं होता है, ठीक है। और एक स्टॉक का और बताता हूँ, ये संगम है, ठीक है। तो ये संगम इंडिया गाइस, मैं बोला कि मेरा फेवरेट पैटर्न होता है, मैं उसे छोड़ता ही नहीं हूँ, अगर मेरे को मिलता है तो मैं देता ही हूँ। तो अगेन इट वाज कमिंग डाउन डाउन, ओके, ये रेसिस्टेंट फॉलो करके यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। तो डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट से आ रहा था, ये हाई उसके लो, मतलब कि हायर हाई हायर लो बना के जाता है, तो अप ट्रेंड पे लोअर लो लोअर हाई, तो लोअर हाई बना के नीचे आ रहा था। अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया गया, अब इसको मैं जूम कर देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो, देखो, सो गाइज यहाँ पे देखो बिगर वॉल्यूम, देखो इतना इतना दिनों तक कोई वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पे वॉल्यूम आया, स्पाइक आया, बिगर कैंडल आया, हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। मतलब पैटर्न भी ब्रेकआउट दिया, फिर वॉल्यूम भी आया, कैंडल भी बढ़ाया, तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। फिर होल्ड कब तक करना है, यहाँ देखो दो दो दिन बाद फिर एक रेड कैंडल आया 3% का, ठीक है। तो एग्जिट नहीं करना है, मतलब कि एज व्हाट आई नो। तो ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस ये वाला लोअर है 251, वहां तक हमें वेट करना, और देखो यहाँ से कि ऊपर ही गया है, ठीक है। तो ये कभी भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, और कभी भी आप निकलते भी थे तो आपको प्रॉफिट में निकलते, और देखो आप होल्ड करते तो इट हैज गॉन टू 133%, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पे देखो, मान लिया जाए, यहाँ पे आते हैं, ये वाला जोन का ब्रेकआउट दिया ये वाला कैंडल, ठीक है, बड़ा सा कैंडल आया, बड़ा सा वॉल्यूम आया, और यहाँ पे मान लिया आपने खरीद लिया, ठीक है। तो अगेन यू शुड वेट टिल दिस वन लोअर ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ से नीचे भी आया, करीब 5-6% नीचे भी आया, बट अगेन यहाँ से ऊपर चला गया। फिर मान लो यहाँ पे आपने सपोज बाई कर लिया, तो अगेन यू शुड वेट टिल दिस वन, और देखो यहाँ से नीचे आया, बट अगेन इट हैज गॉन अप। So what I said, you should do in the breakout stock average till the lower of the breakout candle. Okay, so थोड़ा सा आपको पैसेंस रखने की जरूरत है, हमें भी जरूरत है। Okay, so these all are stocks and some breakout stop loss how you should take it. So these all are stock. Okay, so एक बार देख लेता हूँ, कीटेक्स में समझा दिया स्टॉप लॉस के लिए। ये हमारा कानपुर प्लास्टिक बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में था, और वॉल्यूम स्पाइक आएगा इस, ठीक है, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दिस, ठीक है। उसके बाद ये भी जब से आया था, रिस्की है, बट अगेन रिस्क तो है भाई, स्टॉक में रिस्क ही तो होगा ना, पैसे कमाने हैं तो रिस्क तो लेने पड़ेंगे, तो रिस्क तो है, ठीक है। ये तो, ये वाला अपना एनआरबी बियरिंग्स, ठीक है, एंड देन बीएफ यूटिलिटीज, देन बिरला केबल्स, एंड देन वी गार्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। और एसबीआई का कुछ बाई का नहीं, बाई का तो 660 से ऊपर जाएगा, तो ठीक है। हाँ, देखो बिग कंपनीज में ना आपको अगर शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग में ना ज्यादा मूवमेंट नहीं देगा, ठीक है। तो आप देखो ये स्टॉक इस रेंज में, इस रेंज में कुछ मूवमेंट नहीं देगा, तो बिगर कंपनी में ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो रख सकते हो। द बेस्ट थिंग इज दैट यू शुड इन्वेस्ट इन द स्मॉल कैप मिड कैप, ओके। क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप को ही बिगर कंपनी बनना है, तो वो मूवमेंट ज्यादा देगा, तो ही ऊपर जाएगा, ठीक है।
ओके गाइस, तो कमिंग टू द, अगर आप यहाँ तक हैं तो एक बार जो प्रीवियस वीक का जो स्टॉक दिया था, ये 10% ऊपर गया है। श्री राम पिस्टन, ये गाइस ये मौका ही नहीं दिया था, यहाँ से अपर सर्किट लगा के ऊपर चला गया था और नीचे आ गया, ठीक है। और ये वाला देखो गाइस, आप वीडियो देखे होंगे तो मैं एग्जैक्टली बोला था कि इट इज फॉलोइंग ए पैटर्न, ठीक है। ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आता है, सपोर्ट पे आता है, और देखो इट हैज नॉट गिवन द ब्रेकआउट और कम, इट हैज कम टू द अगेन द लेवल। अब क्या हो सकता है कि यहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, ठीक है। तो जो मैं बोला था वैसा ही स्टॉक्स फॉलो कर रहा है, ठीक है। कमिंग टू दिस स्टार्स एंड प्रोडक्ट, ये एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं मूव किया। मैं सोचा था कि ये डिमांड एरिया है, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल के बाद ऊपर जाएगा, बट इट हैज कम डाउन, सो दिस हैज परफॉर्म, नॉट परफॉर्म्ड, ओके। अब आते हैं गाइस बेनस पाइप्स। तो मैं बोला था कि ये फेवरेट पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न एंड फेवरेट। देखो यहाँ पे मैं दिया था, आप यहाँ पे बाई करते और स्टॉक ऊपर ओपन हुआ गाइस, करीब करीब मान लो 10% गैप अप ओपन हो गया, मान लो 8% गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे। और देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंट लेवल है, तो गैप इतना, इतना दूर का गैप गाइस ऐसे ही नहीं रहेगा, तो ये तो फील करेगा ही करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप प्रॉफिट में यहाँ पे हो, गैप अप हुआ तो निकल जाओ, ठीक है। तो इट हैज गॉन टू 11%, बट इट हैज कम डाउन टू फिल द गैप, एंड देखते हैं कब ये ऊपर जाता है, ठीक है। ये हमारा मालू पेपर्स, इट इज इन द प्रॉफिट आई थिंक, ओके। एंड इम्बी इंडस्ट्री, ये अभी मूवमेंट नहीं दिया है गाइस, यहाँ पे दिया था। लेकिन देखो कब जाता है, यहाँ तो यहाँ से वापस आ जा रहा है, 3 दिन 4 दिन का कैंडल देख रहे हैं, तो लेट्स सी व्हेन इट विल गो अप। बट अगेन व्हाट आई सेड, इफ यू आर a रिस्क टेकर यू शुड टेक द स्टॉप लॉस और रिस्क टिल द लोअर ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बिग प्लेयर है वो बाई करना शुरू करता है, वो नहीं चाहेगा कि ये स्टॉक नीचे आए, ठीक है। वो चाहेगा कि कोई भी स्टॉक 1-2 दिन में ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जाता है बट ऐसे, तो कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा इस कैंडल के बीच में, वो भी खरीदेगा, एक दिन में तो पूरा नहीं खरीदेगा। तो कभी यहाँ पे खरीदेगा, यहाँ पे खरीदेगा, बट अगेन इट विल गो अप, ओके। So this is my strategy guys. I hope you are liking this. So please do support my channel. Okay. So thank you, and thank you for watching this video.